So let's start part number 57, which is a free course of your what? So let's start. जी हाँ, 281 नंबर क्वेश्चन. GAAP stands for. GAAP होता क्या है और ये इसको कहते क्या है? आंसर है GAAP stands for Generally Accepted Accounting Principles. This may be defined as those rules of account action or conditions which are derived from experience and practices, and when they prove useful they become accepted as a principles of accounting. Oh my god. तो GAP होता क्या है तो हम पहले वो देख लेते हैं. GAP को कहा जाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स. जो जनरली एक्सेप्टेड है अकाउंटिंग वाले प्रिंसिपल्स उन्हीं को कहा जाता है GAAP. दिस में भी डिफाइन एज दोज रूल्स. ये वो रूल्स होते हैं जहां पर एक्शन और कंडीशंस विच हैव डिराइव्ड फ्रॉम एक्सपीरियंस, जहां पर अकाउंटिंग के कुछ एक्शंस और कुछ कंडीशंस मिले हैं हमें एक्सपीरियंस के तौर के ऊपर एंड प्रैक्टिसेस के तौर के ऊपर, एंड व्हेन दे प्रूव यूजफुल, और वो प्रूव हो चुके हैं यूजफुल एज अ प्रिंसिपल्स करके, दे बिकम एक्सेप्टेड एज अ प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग. और वो सारी चीजें हम लोगों ने एक्सेप्ट कर ली है एज एन principles of accounting, and this is known as a GAAP, which is a generally accepted accounting principles. 282 question. IAS stand for Indian Administrative Service. जी हाँ, IAS कलेक्टर की पदवी होती है, बट अकाउंटिंग में अगर हम लोग देखें तो IAS होता क्या है? This is the Indian accounting standard which is set of accounting standard notified by MCA, Ministry of Corporate Affairs. This standard formulated by Accounting Standards Board of Institute Chartered Accountant of India. जी हाँ दोस्तों, IAS होता क्या है तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. IAS में यानी कि क्या? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विच सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाइड बाय MCA, जो कि सेट किए गए हैं और नोटिफाइड किए गए हैं कहाँ से? MCA से. MCA क्या है? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से. एंड दिस स्टैंडर्ड्स फॉर्मुलेटेड बाय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ से फॉर्मुलेट हुए हैं? हमारी बोर्ड ऑफ इंडिया से. बट ये बोर्ड ऑफ इंडिया कौन सी वाली है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंस्टीट्यूशन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने हमें IAS दिए हैं, जो कि हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के प्रिंसिपल्स हैं. सो दिट शुड बी कंसिडर्ड एज एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे. अगर यदि हाँ तो आप सिंपल सा लाइक कर मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. 283 नंबर क्वेश्चन. व्हाट इज अ रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड? जी हाँ दोस्तों, रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड होता क्या है? कई बार हम लोगों ने 12th में ये चीज पढ़ी भी है, 12th में इसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व भी किया है, बट अब तक हमें ये मालूम नहीं है कि रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट एग्जैक्टली होता क्या है और इसका आंसर हम कैसे दें. तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के लिए आंसर मैं लेके आया हूँ. क्या है? रिबेट ऑन बिल्स डिस्काउंटेड is also known as unexpired discount. This is the pre-received income or income received in advance. A bank may discount or purchase a bill and full amount of discounts is credited to discount account. जी हाँ, ये वो अकाउंट होता है जहां पर डिस्काउंट क्रेडिट किया जाता है बैंक के थ्रू. बट रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड को और क्या कहा जाता है? अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट. जी हाँ, जो एक्सपायर नहीं होने वाला है या फिर अनएक्सपायर्ड. जी हाँ, अनएक्सपायर्ड का अर्थ तो आप लोगों को मालूम ही हो गया होगा. अनएक्सपायर्ड डिस्काउंट भी उसको कहा जाता है, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट को. दिस इज द प्री रिसीव्ड इनकम. और ये कौन सी इनकम होती है? मैं इसको जरा अंडरलाइन कर दूं ताकि आपको भी और मुझे भी समझ में आ जाए. तो ये प्री रिसीव्ड इनकम होती है और इनकम रिसीव्ड होती है इन एडवांस. जी हाँ, प्री रिसीव्ड मतलब क्या? एडवांस ही हम कहेंगे उसको. तो दिस इज अ प्री रिसीव्ड इनकम और अ एडवांस इनकम. एंड ये इनकम हम लोग कहाँ से रिसीव कर पाते हैं? बैंक में डिस्काउंट. बैंक ये चीज को मतलब ये बिल को डिस्काउंट करती है या फिर परचेस बिल को डिस्काउंट करती है. एज एन कैसे? और अ परचेज बिल एंड फुल अमाउंट. कैसे? पूरे अमाउंट से. एंड फुल अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अकाउंट.
परचेस करने के बाद में वो सारी अमाउंट हमारे अकाउंट में एज एन क्रेडिट कर देती है। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट शायद आप लोगों को ठीक से मैं समझा पाया। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। ओके, व्हाट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी? जनरली आपको अभी तक अगर ये सवाल कहीं पर पूछा गया है तो प्लीज मुझे कमेंट कर दी, ताकि मुझे पता चले कि कौन सी मल्टीनेशनल कंपनीज में कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर सवाल पूछा जाता है, या फिर ऐसी कौन सी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहां पर कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर सवाल पूछा गया है, या फिर कोई और अलग इंटरव्यू आपका होगा जहां पर ये लायबिलिटी आपको पूछी गई होगी। फिलहाल तो अभी इसका आंसर देख लेते हैं सर। Contingent liabilities are liabilities that may be incurred by an entity depending on the outcome of a future event। जी हाँ दोस्तों, कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जहां पर हम एक चीज के ऊपर डिपेंड होते हैं कि भाई फ्यूचर में ये लायबिलिटी हमें जनरेट होने वाली है। तो चलिए ठीक से देख लेते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी आर लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है दैट मेड इनकर्ड, वो ऐसी कुछ इनकर्ड करती है अमाउंट, मतलब इनकर्ड होने वाली होती है बाय एन एंटिटी डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ द फ्यूचर। जी हाँ दोस्तों, मतलब फ्यूचर के लिए जो लायबिलिटी आउटकम होने वाली होती है उसी को हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 285 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज अ सस्पेंस अकाउंट? अब उसके नाम में ही सस्पेंस लगा दिया है। अब ये अकाउंट होता क्या है? तो भाई सस्पेंस अकाउंट है, किसी को दिखता है क्या? फिर अगर दिखता होगा तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि और लोगों को भी मैं बता पाऊँ कि सस्पेंस अकाउंट दिखता है दोस्तों। अ सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट यूज्ड टेम्पररीली टू कैरी डाउटफुल रिसिप्ट्स एंड disbursement or discrepancies pending their analysis and permanent classifications. It can be a repository for monetary transactions such as a bracket cash receipt, cash disbursement, and a journal entries. In bracket complete, enter with the invalid account numbers. The account specified may not exist or it may be deleted oblique frozen. If one of these conditions exist, the transaction should be directed to a suspense account. ओहो, बहुत बड़ी डेफिनेशन है यारो। कोई गल नहीं पाजी, तेनू भी देख लेंगे हम। सस्पेंस अकाउंट, अ सस्पेंस अकाउंट इज एन अकाउंट यूज्ड टेम्पररी टू कैरी डाउटफुल रिसिप्ट। जी हाँ, सस्पेंस अकाउंट वो अकाउंट होता है जहां पर हमें डाउटफुल जो रिसिप्ट होते हैं सारे वो रिकॉर्ड करते हैं टेम्पररी स्वरूप के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, सो यूज्ड टेम्परली टू कैरी डाउटफुल रिसिप्ट, मतलब पैसा आने वाला है, नहीं आने वाला है, आने वाला है, नहीं आने आने वाला है, नहीं आने वाला है, आने वाला है, नहीं आने वाला है, आने वाला है तो लिख देते हैं, नहीं आने वाला तो भी तो लिख देते हैं। दैट शुड बी कंसिडर एज एन सस्पेंस अकाउंट। डिसबर्समेंट, अगर कुछ डिसबर्समेंट है तो वो भी हम वहां पर कंसिडर करें। और डिस्क्रिपेंसीज है पेंडिंग देयर एनालिसिस एंड परमानेंट क्लासिफिकेशन। जी हाँ, कुछ डिस्क्रिपेंसीज भी है पेंडिंग की, मतलब कुछ पैसा देना भी है यार, बाकी ये देना है, नहीं देना है, देना है, नहीं देना है, तो इसका भी एनालिसिस हम जहां पर परमानेंटली क्लासिफाइड करते हैं दैट शुड बी कंसिडर एज एन सस्पेंस अकाउंट। किस, उसी का नाम ही तो सस्पेंस है ना बेटा, पैसा देने वाला है सस्पेंस है यार, नहीं देने वाला है वो भी तो सस्पेंस ही है। इट कैन बी अ रिपोजिटरी फॉर अ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, और ये इस चीज के लिए ज्यादातर जाना जाता है कि मॉनेटरी ट्रांजेक्शन के लिए। इसमें इंक्लूड होते हैं कौन से ट्रांजेक्शन, तो पहला हम देख लेते हैं यहाँ पर कैश रिसिप्ट, कैश डिसबर्समेंट। अगर कैश डिसबर्समेंट है तो डिसबर्समेंट होता क्या है आप हमें कमेंट कीजिए ताकि और लोगों को भी मैं बता पाऊँ। या फिर कुछ जनरल एंट्रीज ऐसी जो हमें पता नहीं है होने वाली या नहीं होने वाली, होने वाली या नहीं होने वाली, दैट शुड बी कंसिडर्ड एज एन सस्पेंस अकाउंट। एंटर विद द इनवैलिड अकाउंट नंबर्स। जी हाँ, यहाँ पर और एक बात बड़ी है, यहाँ पर इनवैलिड अकाउंट नंबर्स भी हमें एंटर करने होते हैं कि भाई सच में ये है वो नहीं है, नहीं है, so that should be considered as a suspense account. The account specified may not exist. The account वो जो specified होता है may not exist और it may be deleted, frozen। जी हाँ, delete है या फिर frozen करके रखे हैं, ऐसे अकाउंट्स को हम सस्पेंस अकाउंट्स के तौर के ऊपर ट्रीट करते हैं। इफ वन ऑफ दीज कंडीशंस एग्जिस्ट, अगर ऐसी कोई कंडीशन हमारे सामने आती है, नजर आती है, तो
ये सारे ट्रांजेक्शन हम कहाँ पर डायरेक्टली रिकॉर्ड करेंगे, तो सस्पेंस अकाउंट में, और वो अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंस अकाउंट कहते हैं। द ट्रांजेक्शन शुड बी डायरेक्टेड टू अ सस्पेंस अकाउंट। उम्मीद करता हूँ दोस्तों 285 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को ठीक से मैं समझा पाया हूँ। यदि हाँ तो एक सिंपल सा लाइक कर दे, और हमारे चैनल के ऊपर अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो सब्सक्राइबर जरूर हो जाए, ताकि और भी वीडियोस आप अच्छी तरीके से देख सकें। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। तो चलिए आज हमने क्या देखा, देखते हैं व्हाट वी लर्न टुडे। नंबर फर्स्ट देखा GAAP विच इज अ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। IAS Indian Accounting Standards. What is a rebate on bill discounted? Unexpired discount, right? Number 4, what is a contingent liability, which is the outcome of the futures liability? Number 5, what is a suspend account, which is also suspend account? So these are the today's 5 questions. Hope so आप लोगों को अच्छा लगा होगा वीडियो। हाँ तो प्लीज़ लाइक कर दें। हम आपसे फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोग हमारे साथ में बने रहेंगे। हैव अ गुड डे गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।